हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियोस में हम लोग अलग अलग पेपर्स के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देख रहे थे। तो इसी सीरीज में हम लोग इस वीडियो में हम डीएसए के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, जो कि 2022 के पेपर का है ना। और इसका ये पार्ट 1 है। तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। तो चलिए समझते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इन ए स्टैक इफ अ यूजर ट्राइज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द एम्प्टी स्टैक इट इज कॉल्ड। मतलब किसी एम्प्टी स्टैक से अगर कोई यूजर एलिमेंट को रिमूव करने की कोशिश करता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं। तो वैसे कंडीशन को हम लोग अंडरफ्लो कहते हैं, है ना। तो एक बार समझ लेते हैं कैसे होता है ये। मान लीजिए ये एम्प्टी स्टैक है, ठीक है। इसमें कोई एलिमेंट आप डाल रहे हैं तो इसको पुश ऑपरेशन बोलेंगे। एक और भी एलिमेंट इसमें 2 डाल दिए तो इसको भी पुश ऑपरेशन बोलेंगे। एक और एलिमेंट डाले तो इसको भी पुश ऑपरेशन बोलेंगे। और किसी एलिमेंट को निकाल रहे हैं, इसको हम लोग पॉप ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इस स्टैक में मैक्सिमम 4 एलिमेंट हम इंसर्ट कर सकते थे, मतलब 3 के बाद 4 इंसर्ट हमने कर दिया, ठीक है। तो उसके अलावा हम मान लीजिए कोई एलिमेंट नंबर 5 हम इसमें इंसर्ट करने का कोशिश करें तो वो नहीं होगा, ऑब्वियस सा बात है। उस कंडीशन को हम लोग ओवरफ्लो बोलेंगे। और एम्प्टी स्टैक से किसी भी एलिमेंट को निकालना, मतलब कि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग अंडरफ्लो बोलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द बाइनरी मैक्स हीप इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन अरे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरे रिप्रेजेंट्स द हीप। ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग बना कर देख लेते हैं। ये जितना भी ऑप्शन दे रखा है उसको एक बार बना के देख लेते हैं, ठीक है। वैसे हीप होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप बाइनरी ट्री कोई बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ के बाद जो एलिमेंट आएगा, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इस तरफ से लेफ्ट की साइड से फिलिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए जो भी यहाँ पे एलिमेंट है उसका फिलिंग सबसे पहले हम यहाँ के बाद यहाँ करेंगे, फिर उसके बाद इस पोजीशन पे करेंगे, देन फिर हम इस पोजीशन पे करेंगे, उसके बाद इस पोजीशन पे, फिर इस पोजीशन पे, फिर इस पोजीशन पे। मतलब कि इस तरीके से इसका फिलिंग होना चाहिए। अगर इस तरीके से इसका फिलिंग नहीं है तो फिर हम लोग उसको हीप ट्री नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितना भी ऑप्शन है उसको हम कंसिडर करके देखते हैं एक बार। तो लेट से हम लोग पहला ऑप्शन को ड्रॉ करते हैं, इस वाले ऑप्शन को। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 25, 12, 16, 13, 10। तो हमें बनाना क्या है, मैक्स हीप बनाना है, ठीक है। मैक्स हीप में क्या होता है, जो पेरेंट नोड होता है वो चाइल्ड नोड से हमेशा ग्रेटर होगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये जो नोड है 12, 16 का पेरेंट नोड है ना। तो ये नोड हमेशा 12 और 16 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम उसको मैक्स हीप बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 25 तो 12, 16 से बड़ा है, ठीक है। 12, 13 और 10 से बड़ा है क्या, तो नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन अपना कट गया। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, यहाँ 25 है, 12, 16, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये छोटा है कहीं ना कहीं चाइल्ड नोड, और यहाँ पे पेरेंट बड़ा है। फिर यहाँ 12 के बाद 13, 10 आ गया, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये भी मैक्स हिप नहीं है। फिर थर्ड वाले में आते हैं, 25 है, 14, 16 है, 25 ग्रेटर है, हाँ है। देन फिर 14 है यहाँ पे, 14 के नीचे 13 है और 10 है। तो 14 बड़ा है क्या 13 और 10 से, हाँ है। तो यहाँ तक तो सेटिस्फाई कर रहा है। 16 है, यहाँ है 8 और 12, तो 8 और 12 से बड़ा है क्या 16, तो हाँ है। तो ये वाला कंडीशन अपना फुली सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये अपना हो गया मैक्सिम। फिर इस ऑप्शन को भी देख लेते हैं, 25 के बाद 14, 12 है, तो ये तो सही है। 13, 10 है, यहाँ तक भी सही है। 8 है, 16 है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 16 12 से बड़ा हो गया, ठीक है। अपने को फिलिंग लेफ्ट मोस्ट साइड से करना है, मतलब सबसे पहले इस पोजीशन को फिल करना है, फिर इसको, फिर इसको, देन फिर इसको, देन फिर इसको, इस तरीके से फिल करना है। और जब मैक्स हिप की बात है तो जो पेरेंट नोड होंगे वो चाइल्ड नोड से बड़े होंगे हमेशा, ठीक है। और मिन हिप में क्या होता है, मिन हिप में जो पेरेंट नोड होता है वो हमेशा मिनिमम होता है, और जो चाइल्ड नोड होता है वो हमेशा मैक्सिमम होता है। तो इस तरीके से मिन हिप काम करता है। उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, हैश फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। हैश फंक्शन क्या है, एच की इज इक्वल टू की
मॉड 7, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो बेसिकली हैशिंग में क्या होता है कि हम लोग एलिमेंट को अलग अलग पोजीशंस पे रख रहे होते हैं, ठीक है। जैसे की मॉड 7 है तो हम लोग 0 से 6 का एक टेबल बनाएंगे, है ना, 0 से 6 का एक टेबल बनाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 0th पोजीशन है, ये 1, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ पोजीशन है, ठीक है। तो 44 है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 44 मॉड 7, रिमाइंडर क्या आया, 2 आ जाएगा, है ना। तो 2 आ जाएगा तो जो रिमाइंडर आता है उतने नंबर के पोजीशन पे हम लोग 44 को डाल देंगे, तो 44 को यहाँ पुट कर देंगे। फिर 45 है, 45 मॉड 7, कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 3 आ जाएगा, 45 को थर्ड पोजीशन पे डाल देंगे। सिमिलरली 79 को करेंगे 7 से, कितना आएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो फिर 2 तो ऑलरेडी फिल्ड है, सेकेंड पोजीशन तो ऑलरेडी फिल्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे इस कंडीशन में, हम लोग सेकेंड के बाद नेक्स्ट जो अनफिल्ड लोकेशन है वहाँ पे जाके 79 को डाल देंगे, तो 79 को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। देन फिर आता है अपना 55, 55 मॉड 7 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, है ना। तो हम लोग 55 को यहाँ पे डाल देंगे। देन फिर आ जाएगा अपना 91, 91 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, तो 91 को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 0 पोजीशन पे, है ना। फिर उसके बाद 18 को डिवाइड करोगे तो अपना रिमाइंडर जो बचेगा वो 4 बचेगा, तो फोर्थ पोजीशन पे नहीं डाल के हम लोग कहाँ पे डालेंगे, फिफ्थ पोजीशन पे डालेंगे, है ना। तो जो अपना 18 का पोजीशन था वो क्या था, 5 था, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। इस तरीके से पुट करते हैं, मतलब सबसे पहले क्या करते हैं, जितना रिमाइंडर बचता है ना अपने पास उतने नंबर पोजीशन पे हम एलिमेंट को डालते हैं। अगर वो पोजीशन खाली नहीं है तो उसके नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएंगे और अगला जो भी खाली वाला पोजीशन होगा वहाँ पे एलिमेंट को पुट कर देंगे, ठीक है। यही होता है हैशिंग और इसको लीनियर प्रोबिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज टू बी स्टोर्ड इज ऑलरेडी पार्शियली सॉर्टेड, ठीक है, मतलब कि हमारे पास कोई अरे में एलिमेंट है तो उसमें से कुछ एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो अगर हमें सॉर्टिंग करना है तो कौन सा सॉर्टिंग लगाएंगे, है ना, ये पूछा जा रहा है। लेट से अपने पास अरे है 5 6 1 2 7 9, ठीक है, इस तरीके से कुछ अरे है अपने पास। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि 7 9 का जो पोजीशन है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है, अगर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करें। 1 2 आगे चला जाएगा और 5 6 इधर आ जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। तो जब जब भी इस टाइप के एलिमेंट को या अरे के एलिमेंट को सॉर्टिंग करना हो तो सबसे अच्छा होता है अपना इंसर्शन सॉर्ट, मतलब पार्शियली सॉर्टेड अरे को फिर से सॉर्ट करने के लिए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम लोग इंसर्शन सॉर्ट लगाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्टिंग, ऑर्डर ऑफ n log n होता है, ठीक है, ये तो याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट है बाइनरी सर्च इज यूज्ड फॉर सर्चिंग इन अ सॉर्टेड अरे, हाँ ऑब्वियस सा बात है, बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड अरे में सर्च करने में हेल्प करता है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च का जो होता है वो बिग ऑफ लॉग एन होता है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंसर्शन ऑफ ए रिकॉर्ड इन्वॉल्व्स मॉडिफिकेशन ऑफ, तो लेट से सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जैसे मान लो कि अलग अलग डेटा है ना, वो एक दूसरे से लिंक्ड है, बेसिकली वो उसके लोकेशन नंबर से लिंक्ड होता है कहीं ना कहीं, या फिर एड्रेस बोल सकते हो उसको। तो मान लीजिए यहाँ पे इस दोनों के, ये ए एलिमेंट है ये बी है, इसके बीच में कोई एलिमेंट सी हमको इंसर्ट करना है, तो इसके लिए हमें दो पॉइंटर को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, मतलब दो पॉइंटर के एड्रेस को मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पॉइंटर्स। नेक्स्ट है लेबल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ ए रूटेड ट्री कैन बी डन बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट एंड परफॉर्मिंग, ओके, तो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, जैसे मान लो लेट से आपके पास ट्री है, ठीक है, कुछ 17 12 19 13 16 25 27 ऐसे करके कोई ट्री है आपके पास, ठीक है। तो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है
कि आप इधर से जाते हैं ऐसे, देन फिर ऐसे, देन फिर ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च है। मतलब कि बीएफएस में क्या होता है, बीएफएस में जैसे मान लीजिए कोई ट्री है आपके पास, ठीक है, जैसे मान लीजिए 17, 12, 13, 14, 15 ऐसे करके कुछ बने हुए हैं आपके पास, ठीक है। मान लीजिए आप इसमें BFS लगाते हो तो 17 के बाद अगर आप 12 पे जाते हो तो उसके बाद आपको 14 पे ना जाके 13 पे जाना पड़ेगा, ठीक है। देन फिर 12 के बाद आप 14 पे जा सकते हो, देन फिर 15 पे जा सकते हो। मतलब कि हम लोग डेप्थ में नहीं गए, हम लोग क्या किए, पहले 17 से जितना एलिमेंट जुड़ा हुआ था उसको लिखे, 17, 12, 13, देन फिर 12 से लिख लिया ना, 12 के बाद 14 और 15 है कहीं ना कहीं। उसके अलावा अगर इसमें DFS लगाए तो क्या आ जाएगा, 17, 12, 14, देन फिर 13 और फिर 15, ठीक है। तो ये DFS है और ये BFS ऑर्डर था, ठीक है ना। तो BFS में क्या होता है कि पहले फर्स्ट लेवल को देखते हैं, देन फिर सेकेंड लेवल को देखते हैं, है ना। तो वही हो रहा है यहाँ पे, BFS हो जाएगा अपना आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है एन अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज। तो अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में क्या होता है, बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो होता है वो सबसे पहले डेटा टाइप को डिफाइन करता है और उसके बाद उसमें क्या ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंट डेटा टाइप को डिफाइन कर लिया हम लोग, ठीक है। उसके अलावा उस डेटा टाइप के साथ कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है ना, वो चीज़ को बताते हैं। तो यही होता है अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप अपना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट बाइनरी सर्च ट्री कैन बी कंस्ट्रक्टेड विथ 3 डिस्टिंक्ट कीज। मतलब 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट कीज से कितने बाइनरी ट्रीज कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2n का फैक्टोरियल अपॉन n+1 का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 3 है अपने पास n का वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इससे ये कटा, ये हो गया 6, 6 से 6 कट गया तो अपना आंसर आ जाएगा 5। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। ओके, तो यही था ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे।